स्वागत है दोस्तों आप सबका मेरे किचन में। तो आज मैं बना रही हूँ गाजर का हलवा। और गाजर का सीज़न जब आता है तो हर घर में तो हलवा बनते ही है, लेकिन मैं इस सीज़न में पहली बार ही हलवा बना रही हूँ। तो सोची कि आप सबके साथ इसे शेयर भी कर दूँ, क्योंकि मैं बहुत ही आसान तरीके से हलवा बनाई हूँ। बहुत ही जल्दी बन जाते हैं अगर इस तरीके से आप हलवा बनाएंगे तो हलवा बनाने के लिए जब भी गाजर खरीदे तो अच्छे गाजर ले, थोड़ा मीठे गाजर ले। और गाजर को पहले हम पानी से अच्छी तरह से साफ़ करेंगे। उसके बाद फिर इसका जो ऊपर वाला छिलका होता है, रेसा वाला जो छिलका होता है, उसे हम हटा लेंगे और बहुत हल्का हल्का सा हम इसे छीलेंगे। ज़्यादा डीप करके नहीं छीलें, नहीं तो फिर सारा गाजर ही छिल जाएगा। बस रेसा जो है ऊपर का वो सब हट जाना चाहिए। आप चाहे तो यहाँ पे इसे चाकू से भी छील सकते हैं। तो इसी तरह से हम सारे गाजर को छील लेंगे। और ये पहले से धुले हुए हैं, लेकिन फिर से इसे पानी से एक बार धो लेंगे जिससे कि ये पूरा फ्रेश हो जाए। और अब ये सारा गाजर फ्रेश हो चुका है। अब बारी आती है इसे कद्दूकस करने की। तो गाजर को कद्दूकस करना तो महाभारत ही होता है, क्योंकि इसमें थोड़ा टाइम लग जाता है। लेकिन अगर आप थोड़े से बड़े बड़े गाजर लेंगे तो ये बहुत जल्दी घिस जाते हैं। और इसे मीडियम साइज वाले जो कद्दूकस होते हैं उसी से आप घिसे। वैसे तो साबुत गाजर को भी उबालकर और फिर मैश करके उसके हलवा बना लिए जाते हैं, लेकिन अगर आप घिस करके हलवा बनाते हैं तो फिर टेस्ट तो अच्छा होता ही है, दिखने में भी सुंदर लगता है। तो कोशिश करें कि गाजर को घिस के ही बनाएं। तो इधर गाजर घिस रहा है तो इधर हम दूध को भी उबलने रखेंगे चूल्हे पे। तो दूध को हम गाढ़ा करेंगे। यहाँ पे गाजर मैं 2.5 किलो ली हूँ और 2.5 किलो गाजर है तो 3 लीटर दूध है। और दूध फुल फैट होना चाहिए। वैसे दूध दिखने में थोड़ा कम लग रहा है, लेकिन ये दूध 3 लीटर ही है, क्योंकि ये दूध 2 दिन पहले से मैं उबाल करके रख रही हूँ, जिस कारण ये दूध थोड़ा गाढ़ा भी दिख रहा है। तो अब दूध को हम गाढ़ा करेंगे और जो भी इसमें मलाई ऊपर से बनेगी सबको हम इसमें तोड़ कर मैश करते जाएंगे। जैसे इस तरह से जो मलाई ऊपर आ जाता है सबको हम इसमें मिक्स करते जाएंगे और चारों साइड से भी हम इसे साफ़ करते रहेंगे। तो गाजर को घिसने में आप किसी और की भी हेल्प ले सकते हैं, या अगर अकेले हैं तो फिर इधर दूध को गाढ़ा होने रखें और फिर वहीं पे आप गाजर को भी घिस सकते हैं। तो इस तरह से आपका काम आसान हो जाएगा। इधर दूध भी गाढ़ा हो रहा है और उधर गाजर भी घिस रहे हैं। और दूध भी लगभग आधा हो चुका है उबलकर, और गाजर भी घिस चुके हैं। 2.5 केजी गाजर है, पूरे गाजर को मैं घिस चुकी हूँ। और अब इसे उबालना है। तो एक साइड हम दूध को रख देंगे और उसे गाढ़ा होने देंगे। और इधर गाजर को हम प्रेशर कुकर में डालकर इसमें आधा कप, अगर बड़ा प्रेशर कुकर है तो सारे गाजर को डालें और उसमें आधा कप चीनी और आधा कप दूध डालकर 1 विसिल आने तक पका लें। लेकिन मेरा जो ये प्रेशर कुकर है थोड़ा छोटा है तो मैं 2 बार में इसे उबाल रही हूँ। तो 1/4 कप चीनी और आधा कप दूध डालकर इसमें हम 2 विसिल आने तक पकाएंगे, क्योंकि प्रेशर कुकर छोटा है तो इसमें हम 2 विसिल आने तक पकाएंगे। हाई फ्लेम पे ही हम विसिल आने देंगे। और छोटा प्रेशर कुकर इसलिए मैं यहाँ पे यूज कर रही हूँ क्योंकि ये कुकर बढ़िया है। और ये जो हलवा मैं बना रही हूँ तो इसमें से थोड़े से भगवान जी के लिए, प्रसाद के लिए भी मैं निकालूंगी, इसीलिए मैं इस कुकर का इस्तेमाल कर रही हूँ। बड़ा कुकर जो है वो थोड़ा ठीक नहीं है, उसमें लहसुन प्याज भी बनते हैं। तो अब इसमें जो सीटी लग चुका है, 2 सीटी हम लगने देंगे। तो अब कुकर में 2 विसिल लग चुके हैं और दूध भी गाढ़ा हो चुका है। तो हम दोनों साइड का चूल्हा अब ऑफ कर देंगे। तो आपने देखा बहुत ही आसानी से ये दोनों काम हो रहा है। इधर दूध भी गाढ़ा हो गया और गाजर भी उबल रहे हैं एक साइड में। तो जब कुकर पूरा ठंडा हो जाए तो फिर हम उबले हुए गाजर को दूध में डाल देंगे। और ये गाजर देखिए बहुत ही अच्छी तरह से गल चुके हैं। तो अब इसे हम इस दूध में डाल देंगे और फिर जो आधा गाजर बचा हुआ है उसे भी हम सेम तरीके से उबाल लेंगे। इसमें भी 2 विसिल आने तक पकाएंगे। लेकिन अब की बार इसमें हम दूध नहीं डालेंगे, क्योंकि गाजर ताज़ी है तो इसमें इसका अपना मॉइस्चर है। तो हम इसमें सिर्फ चीनी डालेंगे 1/4 कप और फिर इसे हम 2 विसिल आने तक पका लेंगे। अगर हाँ गाजर थोड़ा सा भी सूखा है तो फिर आप रिस्क नहीं लें, उसमें थोड़ा सा दूध डालकर ही उबालें। और फिर आधा कप चीनी हम डालेंगे इसमें।
और आधा कप चीनी हम गाजर को उबालने में यूज किए थे, जैसे 1/4 कप और फिर 1/4 कप 2 बार में हम डाले थे और आधा कप ये चीनी रहा। और फिर जो उबला हुआ गाजर है दोबारा जो हम उबाले हैं उसे भी डालेंगे, चूल्हे को ऑन कर लेंगे और अब इसे हम चलाते हुए पकाएंगे। फ्लेम हाई रखेंगे और लगातार हम चलाएंगे। हाई फ्लेम रखेंगे तो ये तुरंत ही पक जाएंगे। अब बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला है इसमें। और इसमें चीनी जो मैं डाली हूँ वो टोटल 1 कप हुआ। 1 कप परफेक्ट है, वैसे आप अपने टेस्ट के अनुसार चीनी डाल सकते हैं। गाजर की भी अपनी मिठास होती है, दूध की भी मिठास होते हैं, तो चीनी परफेक्ट है 1 कप। और ये दूध की मलाई रही, तो अब आप कहेंगे कि भाई दूध तो मलाईदार हम डाल ही चुके हैं, तो फिर ये दूध की मलाई कहाँ से आई। तो ये दूध की मलाई जो हम चाय वाय के लिए दूध लेते हैं, घर में दूध जो होता है उसकी मलाई है, वो 1-2 रोज़ पहले की मलाई है। तो आप भी इस तरीके से 1-2 रोज़ पहले भी मलाई निकाल के रख सकते हैं और उसे फिर आप हलवा में डालें। इससे आपको पूरा मावा वाला टेस्ट आएगा। अगर आप मावा नहीं डालेंगे ऊपर से तो भी बहुत टेस्टी हलवा बनेंगे। या फिर दूध की मलाई नहीं डालना चाह रहे हैं तो फिर आप इसमें 1/4 कप मिल्क पाउडर डाल दें। तो अब देखिए हलवा पूरा सूख चुका है और जैसा होता है हलवा गाजर का बिल्कुल वैसा हो चुका है और कलर भी बहुत अच्छा आया है। फिर इसमें जो मावा है वो भी जो दूध गाढ़ा होकर तो मावा ही बना, खोया ही बना, तो वो भी दिख रहा है पूरा दाना दाना सा। तो देखने में भी ये हलवा बहुत ही अच्छा दिख रहा है, कलर भी बहुत अच्छा आया है जैसे जैसे ये पक रहा है। और ये हलवा बन भी चुके हैं और ये टेस्टी तो बने ही है। और जब हलवा बन जाते हैं तो बिल्कुल इस तरह का ये देखिए पूरा कढ़ाई छोड़ दिया है, जैसे एकदम से कढ़ाई साफ़ हो गया है। तो अब इसे और ज़्यादा हम नहीं पकाएंगे, तो थोड़ा सा मैं भगवान के प्रसाद के लिए निकाल रही हूँ जैसा कि मैं बताई। और इसमें हम पूजा वाला घी मिलाकर तो फिर भगवान जी को भोग लगाएंगे। तो इसे हम साइड में रखते हैं और अब इसमें हम डालेंगे ड्राई फ्रूट्स, इलायची पाउडर और देसी घी। तो ये थोड़े से काजू और बादाम है, आप यही ड्राई फ्रूट्स डालें। वैसे आप थोड़ा बहुत पिस्ता डाल सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा ड्राई फ्रूट्स नहीं डालें क्योंकि गाजर का हलवा है, ये ड्राई फ्रूट्स का हलवा नहीं है। तो अब इसे हम मिक्स करेंगे और फिर इलायची पाउडर डालेंगे। इलायची पाउडर ज़रूर डालें, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है हलवे में। और फिर अब डालेंगे देसी घी, क्योंकि घी अभी तक हम नहीं डाले हैं। वैसे बहुत से लोग बनाते हैं जैसे घिस करके फिर गाजर को घी में भूनते हैं कि इसका स्मेल चला जाएगा, लेकिन वैसा नहीं है। आप जैसे ही इसको उबालते हैं वैसे ही इसका स्मेल चला जाता है। तो अब जब हम इसमें घी डालेंगे तो फिर घी का बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है हलवे में। और ये घी 1 चम्मच डाली हूँ, लेकिन अगर मेल्ट करके डालें तो ये 4 चम्मच के बराबर घी दिखेगा। तो अब घी डालकर और सबको अच्छे से मिला लेंगे और फिर इसे हम चूल्हे से नीचे उतार लेंगे। तो अगर मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। साथ ही बेल आइकन को तो ज़रूर प्रेस कीजिएगा, तभी तो मेरी हर नई नई रेसिपीज़ की जानकारी आपके पास पहुंचती रहेगी। तो आप सब भी इस तरीके से ये हलवा बनाए खाए जाड़े में। और मैं अब इसी के साथ विदा लेती हूँ, मिलती हूँ अगली वीडियो में अगली रेसिपी के साथ। तो बाय दोस्तों।